बहुत काम की ऑडियो हो सकती है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ, रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो भी कुछ टाइम पहले मेरे साथ हुआ था, और साथ में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। कोडैक कैमरा बनाई गई कंपनी। 1975 में अमेरिका के अंदर कोडैक ने 90% सेल कर दिया एक साल के अंदर। आई मीन जो 100 जितने कैमराज बिकते होंगे अमेरिका के अंदर, उसमें 90% कैमराज जो है वो कोडैक कंपनी के बेचे गए। इस लेवल तक वो कंपनी माल बेच रही थी और प्रॉफिट बना रही थी, राइट। वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने उनसे कहा कि आपको बिना रील के कैमरा बनानी चाहिए क्योंकि ज़माना जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन तब कोडैक ने कहा कि वी आर टू बिग टू फेल। ये जो सेंटेंस है ये कोडैक को खा गया पूरी तरीके से। 2012 में 2012 में कोडैक ने बैंक्रप्सी फाइल किया और सोनी ने कोडैक को रिप्लेस कर दिया मार्केट के अंदर। आप जिंदगी में जब आपको ऐसा लगेगा कि यू आर टू बिग टू फेल, तो आप फेल हो जाओगे। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा मारेगा। यहाँ से 2 हफ्ते पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, अभी मेरे को कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं बता नहीं सकता आपको, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत शानदार इंसान बन गया हूँ ऑलरेडी। लेकिन 2 हफ्ते पहले अचानक से 1 हफ्ते में मेरे साथ वो सब कुछ हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मेरा इमोशनल डाउनफॉल शुरू हो गया था। वहाँ से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी। हालांकि मैंने बहुत किसी को बताया नहीं ये चीज़, कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, उन्हें भी ठीक से नहीं आइडियाज़। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप समझ में नहीं आता कैसे बताए, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ लोगों को बताया। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हो कि जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी बातें सुन के उनका भी मूड खराब हो जाता है। और अगर किसी ने सुन लिया तो उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, वो 4-5 मिनट सुन लेगा और निकल जाएगा। और आप किसी से आधा घंटा बात करना चाहते हो, अब ये तो होगा नहीं कि कोई आधे घंटा आपकी नेगेटिव बात सुनता ही रहेगा। और अगर किसी ने सुन लिया, सपोज किसी ने सुन लिया ना, तो आप उसके साथ हमेशा रहना, क्योंकि वो फिर मैं बोल नहीं सकता आपके सामने कि वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उसमें भी कुछ गलत बात नहीं है, वो क्यों अपना मूड खराब करेगा आपके लिए, राइट। ऑडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पहले ही बोल रहा हूँ, बट काम का ऑडियो हो सकता है आपके लिए। मैं इसके लिए मैंने जो किया वो भी बताऊंगा कि मैंने कैसे इससे रिकवर किया, भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप खुद सोचो आपके फाइनेंशियल डाउनफॉल और इमोशनल डाउनफॉल की एक खासियत क्या पता है? दोनों टाइम आपके साथ बहुत कम लोग रहेंगे, दोनों टाइम आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है उस टाइम पे। अनएक्सपेक्टेड लोग आएंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से बात करेंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेवियर आएगा। आप सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे आप क्या कर रहे हो। आप हर किसी की पॉजिटिव में ली गई चीज़ भी, उसको भी आप नेगेटिवली सोचोगे कि उसमें कोई नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करोगे। पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट आपके अंदर से खत्म ही हो जाएगी। थॉट्स, अच्छे थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग आएगी। कभी कभी कुछ लोग तो काम भी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली काम नहीं रोका था, मेरा काम चल रहा था। ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। बहुत कम लोग होंगे जो आपसे उस टाइम पे बात कर रहे होंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन बन गए होंगे, तो कोई भी आपके लिए अपना दिन खराब नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो आपके लिए अपना दिन खराब नहीं करेंगे। कुछ लोग होंगे जो भी बहुत कम है, उंगलियों पे गिनोगे तब भी नहीं मिलेंगे, इतने कम लोग हैं जो आपके लिए अपना दिन खराब करने के लिए रेडी रहेंगे। उनको कभी मत छोड़ना, आपकी सारी बातें वो सुनने के लिए रेडी रहेंगे। किसी ने कहा था, मैंने सुना था बहुत पहले, कि भैया जब लड़के समस्या में हो तो उनको अकेले छोड़ देना चाहिए, और जब लड़कियां समस्या में हो तो उनके साथ बात करनी चाहिए। मैंने सुना था ये बात, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा। ये हो सकता है कि आप लड़कों को अकेले छोड़ोगे तो शायद उनकी समस्याएं हल हो जाए, या फिर लड़कियों से आप बात करोगे तो उनकी समस्या हल हो जाए। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि लड़कियों को भी अकेला छोड़ना पड़ता है, और कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि लड़कों से आपको बात करनी पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी भी आपको जानकारी देने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अगर किसी को पता नहीं हो तो। अगर आप उठा के देखोगे ठीक से, तो सोसाइटी के अंदर कहावत है कि लड़कियों पे ज़्यादा अन्याय हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। और सबसे ज़्यादा सुसाइड जो है वो लड़के कर रहे हैं। अगर वो सुसाइड लड़के ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि लड़के इमोशनली वीक है लड़कियों से, सीधी सी बात है। अगर वो वीक
क्योंकि अगर लड़कियां वीक होती तो उनकी सोसाइटी मतलब आंकड़े जो है ज़्यादा दिखाते आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी लड़की को ये कभी मत कहना कि तुम मेरे से इमोशनली वीक हो, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वो लोग इमोशनली हम लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत हेवी स्ट्रांग है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। वो लोग बोल के निकल के कैसे भी करके एडजस्ट कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों से लड़के तो निकल ही नहीं पाते हैं, लड़कियाँ ईजिली निकल जाती हैं। वो लोग बहुत इमोशनली स्ट्रांग है, उनसे हमारा कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। आप चाहे इस बात के ऊपर बहस कर सकते हो कि उनके माइंडसेट जो ग्रोथफुल माइंडसेट है, शायद वो उनके पास नहीं होगा, थोड़ा मतलब नहीं होगा, क्या मतलब है, थोड़ा कम हो सकता है। इधर उधर की बात नहीं करूंगा मैं ज़्यादा, आप समझ जाओ मुझे क्या कहना है। लेकिन इमोशंस के मामले में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोगों से बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है, वो हम लोग नहीं कर सकते। इस बात को मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने दिनों के अंदर। तो कभी किसी लड़की से ये मत कहना कि तुम मेरे से इमोशनली वीक हो, सबसे पहली बात। अब सवाल ये है कि भाई साहब ये सब जब होता है तो बहुत बुरी चीज़ है, राइट। कुछ लोग तो महीने नहीं निकल पाते इन सब चीज़ों से। तो इसके लिए क्या तरीका है जिससे हम लोग जल्दी इससे रिकवर कर जाए? सबसे पहली बात, खुद को तुर्रम खान समझना बंद करो। वी आर नॉट अ सुप्रीम, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। चाहे वो कोई माने ना माने फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई तो ऐसा चीज़ है ना जो आपको कंट्रोल कर रहा है। वरना मुझे बताओ, कुछ लोग मेहनत करके भी फेल हो जाते हैं, कुछ लोग बिना मेहनत के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा उसके पीछे, है ना। हालांकि मुझे नहीं पता क्या है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ बहस छिड़े, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ तो ऐसा होगा ही। वरना ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बोल रहे हो मेहनत करने से फल मिलता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, आखिर में 30-32 साल के होने के बाद वो बैंकिंग की प्रिपरेशन छोड़ के खेत में काम करने जा रहे हैं। अब बताओ ऐसे कैसे हो गया? फिर मेरे सामने वो लोग मेहनत कर रहे थे, मुझे पता है, 2-2 मार्क्स से उनके ऊपर निकल रहे थे, हर बार 2-2 मार्क्स से रह रहे थे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको अभी भी नहीं समझ में आती, मुझे भी नहीं आई पर्सनली, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसके बारे में। रिकवरी के बारे में बात करेंगे। हमारे मतलब मेरा एक तरीका है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो ट्रैक योर मनी, इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो ट्रैक योर थॉट्स। खुद को ऑब्जर्व करो, आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ठीक है। कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है, पक्का। मेरे साथ जो हुआ उस एक हफ्ते के अंदर, तो मैक्सिमम क्लाइंट्स बैकआउट कर गए मेरे से, मैक्सिमम लोग मेरे से दूर होने की कोशिश करने लगे, बहुत कम लोग मुझसे बात कर रहे थे उस टाइम पर। कोई मुझे सुनना नहीं चाह रहा था। जो लोग मुझे सुनना चाह रहे थे मैं उनको बता नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बताऊं, कैसे कहूँगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट होता है उनसे फेस करना। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा अकेले बैठ के अपने थॉट्स को ट्रैक करो कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ठीक है। शेयर करने की जरूरत है नहीं है, चॉइस इज योर्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हर कोई अकेले में रिकवर नहीं कर सकता और हर कोई शेयर करने के बाद रिकवर नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जिसके सहारे से आप ऊपर उड़ोगे, ठीक है। किसी के लिए कुछ काम करता है तो किसी के लिए कुछ काम करता है। मैंने बार बार एग्जांपल दिया है, कुछ लोग सिगरेट पीकर एग्जाम क्रैक करते हैं, कुछ लोग बिना सिगरेट पिए ही मर जाते हैं जल्दी। कुछ लोग सिगरेट और दारू पी के 40, 50, 60 साल, 70 साल तक जीते हैं, कुछ लोग 20 साल के अंदर बिना सिगरेट पिए मर जाते हैं। यहाँ कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा डिस्कस उसके बारे में करूँगा ही। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि आपके थॉट्स को ट्रैक करो, उसको समझो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और बाद में थोड़ा शांत हो, थोड़ा लोगों से कम बात करने की कोशिश करोगे ना, तो अपने आप नहीं क्या, एक हफ्ते बाद सब ठीक हो जाता है। एक हफ्ता 2 हफ्ते, किसी किसी को अपने अपने हिसाब से टाइम लगता है, जिस तरीके का लेवल होगा उस तरीके का। एक बात ध्यान रखो, इमोशनल डाउनफॉल बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़े, या फिर हो सकता है कुछ टाइम तक आपको ऐसा लगने लगेगा कोई आपके साथ है नहीं, और नहीं ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कोई आपके लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना दिन, अपना मूड नेगेटिव वे में कभी नहीं ले जाएगा। जो इंसान ले गया उसको पकड़ के रखो। एक और एडवाइस दे के जा रहा हूँ मैं, जो कि मैं उस चीज़ में फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर रखिए, 2, 4, 5, जिनसे आप खुल के रह सकते हो। क्लोज ग्रुप रखिए। क्लोज ग्रुप बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए। आप 100 लोगों का क्लोज ग्रुप बनाएंगे तो क्लोज ग्रुप नहीं रहेगा। 4-5 लोगों का क्लोज ग्रुप बनाइए जो आपके साथ मिलजुल के रहे, खुल के रह सके आप उनके साथ। सबसे बड़ी बात ये है, वो कोई भी हो सकता है, आपके चाचा के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, लड़की, कोई भी हो सकता है, या फिर आपके एक्सटर्नल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हो, जिनको आप अपने क्लोज ग्रुप के अंदर शामिल कर सकते हैं।
मेरा ये कहना है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी के ना किसी की। कोई एक ऐसा इंसान आपके साथ ज़रूर होना चाहिए जो आपकी बातें सुने, ठीक है। उठा के डायरेक्ट एडवाइस ना करें, पहले सुने बाद में एडवाइस करें। इधर तो बिना पूछे मतलब बात सुनने से पहले एडवाइस निकलने लगती है मुंह से। और एक और चीज़, उस टाइम पर जो इंसान आपके नेगेटिव फीलिंग्स के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा ना, उसको कभी मत छोड़ना, ठीक है। उसको भी संभालना अगर कभी उसके हाथ ऐसा कुछ हो तो, लेकिन उसको कभी मत छोड़ना। इस बात का ध्यान रखना। अपना फ्रेंड्स ग्रुप ज़रूर बनाना। मैं पहले कह रहा था ना, आपको फ्रेंड्स ग्रुप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बड़ा वाला, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटा ज़रूर होना चाहिए, क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप। मेरे पास नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, उतना क्लोज ग्रुप 4-5 लोगों का मेरे पास नहीं है। अभी भी मेरे पास ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा फ्रेंड ग्रुप नहीं है जिनसे मैं सारी बातें शेयर करूँ, या फिर ये मैं करूँ कि उनके साथ घुल मिल के रह सकूँ, क्योंकि मैं नहीं रह सकता। वो हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। लेकिन मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप इमोशनली सच में हमेशा स्ट्रांग फील करना चाहते हो तो अपना क्लोज ग्रुप जरूर रखिए। ऐसे लोगों का रखिए जो आपके सेक्टर में हो, जो आपकी बातों को समझे, आप उनकी बातों को समझे। सेक्टर का मतलब है कि माइंडसेट। मैं ये नहीं बोल रहा सेक्टर का मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो वही क्यों हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उनका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ वाला हो, ग्रोइंग माइंडसेट ज़रूरी है। लाइफ में इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बोला, कोडैक फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो इंप्रूव नहीं कर पाया। वी आर टू बिग टू फेल, ये जो सेंटेंस था वही ले डूबा उस कंपनी को। इंजीनियर ने एडवाइस किया था ना उनको, बिना रेल के कैमरास बनाओ, नहीं बनाया। उन्होंने बोला वी आर टू बिग टू फेल। और फिर बाद में सोनी जैसे कैमराज आए, सोनी जैसी कंपनीज आई, उन्होंने बिना रेल वाला डिजिटलाइज कैमरा बना दिया और कोडैक को खत्म कर दिया। फाइनली वो कंपनी बैंकरप्सी फाइल किया। कोई सोच नहीं सकता कि एक साल में 90% सेल्स लगाने वाली कंपनी बैंकरप्सी फाइल कर सकती है। कोई सोच नहीं सकता। आपके साथ कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। एक और चीज याद रखिए, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, आप अकेले पैसा कमा रहे, घर के इंसान है, अकेले पैसा कमा रहे, इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कमा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आपका जो लक है, यूनिवर्स जो आपको हेल्प कर रहा है, वो आपके फैमिली के कौन से मेंबर की वजह से हेल्प कर रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप कमाई कर भी रहे हो और 2-4 लोग अगर कमाई नहीं कर रहे फैमिली के अंदर, तो इस गलत फहमी मत रहना कि आप कमा रहे हो सकता है कि आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भैया, आपकी बहन, किसी का भी लक हो जिसके वजह से आपके घर में पैसा आ रहा हो। कुछ भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। जिस दिन आप ये चीज़ भूलोगे ना, बहुत मतलब मेजर डाउनफॉल जब आता है तो इंसान को पहले बहुत ऊपर ले जाता है, बाद में पटक देता है नीचे की तरफ। और जितना आप ऊपर से नीचे गिरोगे उतना ज़्यादा चोट लगेगा। इसलिए ऊपर जाने से पहले इस बात का ध्यान रखो कि जिनके लोगों की वजह से आप ऊपर जा रहे हो उनको नज़रअंदाज मत करो, उनको परेशान मत करो। उनसे ये मत कहो कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इस बात का घमंड मत दिखाओ। इनडायरेक्टली भी मत दिखाना कभी जिंदगी में इस बात का घमंड कि भाई साहब मैं कमा रहा हूं, तुम नहीं कमा रहे हो। नो, हो सकता है जिस इंसान को आप ऐसा बोल रहे हो, जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, उसी के लक की वजह से आपके पास पैसा आ रहा हो, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इस बात को याद रखिएगा। ज़्यादा बोल गया हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। फाइनली मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको सच में इन सब बातों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।